और नेता लोग चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो रैली करने पे लगे होते हैं। लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं, तो फिर कर क्या रहे थे आप। राहुल गांधी अपने आप में एक अच्छा इंसान है और जनता एक अलग है। एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग है, वो आप लोगों ने करप्ट बनाया हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बच्चा है, वो तो अभी 26 साल का बेचारा है, उसको कुछ भी नहीं पता, भोला भाला सा बंदा है वो, क्योंकि पता है कि रिची के पास तो पैसा ही नहीं है। जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया जय। मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूं, अपनी बात कह रहा हूं, मेरी बात से पूरा का पूरा सिस्टम मिल रहा है क्या तुम्हारा। किससे डरते हैं? सत्य से डरते हैं, आवाज से डरते हैं। अब कोरोना के अंदर 40 लाख लोग मरे, ये अमेरिका की किसी एजेंसी ने बोला। आपने बोला 4 लाख लोग मरे। 4 लाख रात दिन लाशें जल रही थी उसके अंदर, रात के अंदर चिताएं जल रही थी। एक एक चिता पे 12-12 डेड बॉडियां जल रही थी रात दिन 24 घंटे में। एक ही में सैकड़ों लोग मर रहे थे, एक शमशान घाट में सैकड़ों लोग जल रहे थे। पूरे देश में चिताएं जल रही थी और नेता लोग चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी हो रैली करने पे लगे होते हैं। बिकॉज यू आर नॉट सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। आप बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है कि देश में क्या होता है, जनता के साथ क्या होता है। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने तो उसको खाना मिलता है। तो आप राहुल गांधी जैसी कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खत्म। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो राहुल गांधी करते हैं। या शुरू के अंदर आपको याद है कि उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, उसके अंदर वो कह रहे थे मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। हाँ, और राजस्थान में जाके आपके राहुल जी ने बोला था भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। मैं खुद बोला उन्होंने, अशोक जी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि लोगों में तो बहुत प्यार है, लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं, तो फिर कर क्या रहे थे आप, है ना। तो पॉलिटिकल अगर गेम, आप वैसे पर्सनली आई बिलीव कि राहुल जी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो जो चौकड़ी या जो सत्ता में आने के लिए जो चौकड़ी है वो उनको लपेट रखी है। उनकी जो सत्यता है या अच्छाई है वो सामने नहीं आने देते। आप किसी को जबरदस्ती कुछ बनाना चाहते हो जो वो नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं झूठापन आता है, उसमें राहुल गांधी की बुराई होती है। राहुल गांधी अपने आप में एक अच्छा इंसान है। सोनिया जी भी माँ की तरह है, मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमने कभी भी महिलाओं के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर तमाम बीजेपी के लोगों ने गंदी गंदी बातें बोली राहुल जी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। ये गलत है। आप इसको एक वेंडेटा की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आज तू मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं तेरे को जीरो कर दूंगा। ये गलत है। अगर आपने अपोजिशन के नाम पे राहुल गांधी को खत्म कर दिया तो आप ये याद रखिए कि जनता अपोजिशन 150 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। आप किस को हटाओगे? अगर आपको ये भ्रम है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप अंतर्यामी हो, भस्मासुर हो या रावण हो या आप हिरण्यकश्यप हो, तो जानते हो उनका क्या हाल हुआ पास्ट के अंदर। आप ये तो मानते हो कि हमारा इतिहास आज का, हिंदुओं का आज का इतिहास नहीं है। अब वो माइथोलॉजी दुनिया मानती है, हम नहीं मानते, हम उसको इतिहास मानते हैं। राइट, कंस हुआ था तो हिरण्यकश्यप भी हुआ था, प्रहलाद भी हुआ था, कंस भी हुआ, हिरण्यकश्यप भी हुआ, भस्मासुर भी हुआ, रावण भी हुआ, लेकिन उनका सभी के सभी अहंकारी लोगों का हाल क्या हुआ। अभी जयशंकर जी ने, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी हैं शायद फॉरेन मिनिस्टर, जयशंकर जी ने किताब लिखी है इंडिया वे। उन्होंने पहली लाइन के अंदर ही उसमें बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, उनके खिलाफ में प्लीज एक्शन मत लेना। मेरे को तो मार पिटाई करवा दी आपने, लेकिन आपको भुगतना पड़ेगा इस साइड। भगवान इस दुनिया में न्याय करता है। मेरे साथ जो भी करा है आप लोगों ने करवाया है, भगवान उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। पापी को उसकी सजा भगवान जरूर देते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, गलत आप लोगों के साथ में होगा। अब जयशंकर जी ने क्या कहा उसके अंदर, पहली लाइन के अंदर उन्होंने कहा शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत रे की फिल्म जो है उसमें एक शतरंज के खिलाड़ी जिसका नाम है, उसमें दो जो राजा थे वो अपने आप में इतने मशगूल थे अपनी जिंदगी के अंदर, उनको ये नहीं पता था कि देश के लिए खतरे कौन कौन से आ सकते हैं और कितने बड़े खतरों के अंदर फंस सकते हैं। उसकी तरफ ध्यान दिलाया जयशंकर जी ने। अब उन्होंने एक अपनी बात कही है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक्शन लोगे तो भी आप ही फंसोगे, उनके एक्शन मत लीजिए उनके खिलाफ में। वो अपनी बात, अपने दिल की बात बोलिए, वो देश की बात कर रहे हैं। आप एक बीजेपी एक पार्टी हो सकते हो, ये कांग्रेस एक पार्टी हो सकते हो, देश अलग है। देश और जनता एक अलग है। एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग है, वो आप लोगों ने करप्ट बनाया हुआ है। देश की जनता करप्ट नहीं है सारी की सारी। आपने मीडिया को कैप्चर कर लिया, मीडिया को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, आप जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप कॉलेजियम सिस्टम को नहीं मानते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी का दम घोट के जो मर्जी पॉलिसी बनवा लेते हो। ठीक है, ब्यूरोक्रेट भी बेचारे हेल्पलेस हैं। वो खुद कहते हैं कि वो उनके विचार अलग हैं। जो मैंने उनकी किताब में पढ़ा कि उनके विचार टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज द एक्चुअली द पॉलिटिकल थॉट ऑफ द कंटेम्प्रेरी लीडर्स। जो अभी के जो लीडर्स हैं उनकी सोच में और उनमें बहुत फर्क है जमीन आसमान का। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी मजबूरियां हैं, जो रियल पॉलिटिक्स जो इस समय चल रही है, इस समय उसमें हमें करना पड़ता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो तमाम खतरों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, यूएसए की तरफ, चाइना की तरफ, बहुत सारी चीजों के पे अपनी बात कही है उन्होंने। अब धर्मगुरु जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र पे ध्यान दिलवा रहे हैं। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है, भारत एक हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। आप उसको पोलराइज बार चिल्ला के धीरेन्द्र शास्त्री क्यों बोल? हिंदुओं के वोट पोलराइज करने के लिए, क्योंकि वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बच्चा है, वो तो अभी 26 साल का बेचारा है, उसको कुछ भी नहीं पता, भोला भाला सा बंदा है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो तो इतने विवादित भी भगवान में लिप्त है, लेकिन उसकी भगवान की जो पूजा है, इस धर्म को, हिंदू धर्म को, इसके थॉट प्रोसेस को ही हाईजैक कर लिया गया बीजेपी ने।
उसको हाईजैक कर लिया है कि जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को जब भी आप श्री राम का, खाली धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात नहीं है, उन्होंने राम तक को हाईजैक कर लिया, भगवान को हाईजैक कर लिया है कि जब भी आप श्री राम का नाम लेंगे, जब भी आप अयोध्या जाएंगे तो उसका इनॉग्रेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होना चाहिए था। ये आप जानते हो कि हिंदू लोग बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में तमाम, और जनता दल अलायंस इंडिया में भी है, तमाम मुखिया है वो देश के। तो वो मुखिया के नाते आप कैसे जा सकते हैं, मुझे बताइए कैसे? मुखिया है वो तो देश मुखिया क्या आप मस्जिद में भी गए थे? किसी मस्जिद का निर्माण करवाया था आपने? नहीं गए ना। तो खाली क्योंकि वो बीजेपी कहती है कि राम मंदिर जो है वो हम लेके आए हैं, राम को कैसे लाए? इतने साल से क्यों नहीं ला पाए? जब हमने शोर मचाया कि अगर हमारी पार्टी अगर कभी भी सत्ता में आती है 1 महीने में राम मंदिर बनवा देंगे, उसके बाद डर गए, फिर कोर्ट ने कराया। आपकी बात नहीं करा, कोर्ट ने नहीं करा, तो फिर मेरे को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं लोग? मैं तो बात ही कह रहा हूँ ना यार, मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बात से पूरा का पूरा सिस्टम मिल रहा है क्या तुम्हारा? तुम सारी एजेंसियां तुम्हारे पास है, सारी आर्मी तुम्हारे पास है, तुम्हारी पुलिस तुम्हारी, आप मेरे को अरेस्ट करवा के पिटाई करवा रहे हो, कोई लॉजिक है? सब लोग डरते हैं। आप किससे डरते हैं? सत्य से डरते हैं, आवाज से डरते हैं। आवाज एक इंसान की आवाज नहीं है, एक बंदे से डर रहे हो यार, मेरे को बोलने दो। आपको डर क्यों लग रहा है? आप इतने आप तो बाहुबली हो यार, सारा सिस्टम आपके साथ है, सारा मीडिया आपके साथ है, सारी सत्ता आपके साथ है, एक बंदे को नहीं बोलने दे रहे। आपको जलन हो रही है या घबराहट हो रही है? राहुल गांधी भी यही कहते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया। लेकिन वो बहुत बड़ी ये बात सत्य है कि उनका माइक बंद कर दिया गया होगा। मैं आई एग्री विद दिस, क्योंकि मेरे सारे मोबाइल फोन, मेरे सारे, इसलिए तो कहते हैं हम कि आप कट्टर कांग्रेस। मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए इन्होंने, और सारे मोबाइल पे पेगासस की पॉपअप आती है, मोबाइल ठप हो जाता है मेरे, यहाँ तक कि जहाँ से इंटरनेट कनेक्शन आता है उसमें भी कोई भी आप मोबाइल चला लो, उसको भी हाईजैक कर लिया उन्होंने पूरी तरह से। वो काफ़ी हद तक उनके अंदर सत्यता है जो बात कह रहे हैं कि उनका माइक बंद कर लिया जाता होगा, क्योंकि हम जानते हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हम जानते हैं कि ये होता है, ये कर रही है सरकार लगातार, मेरे से 2014 से कर रही है। राहुल गांधी से डर रही है। राहुल गांधी से नहीं डर रही है। राहुल गांधी से क्यों डरेगी? कि राहुल गांधी से डर नहीं रही है। राहुल गांधी को वो चाहते हैं कि सत्ता में कमजोर अपोजिशन आएगा, हम आसानी से जीत के और सत्ता में आ जाएंगे, इसलिए तभी तो उनकी सदस्यता पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया परोस रहा है आपको। बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रहा है? मोदी राहुल गांधी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सामने, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है कि सामने कमजोर लीडर आएगा, उसको 2 पलटी मारूंगा, हरा दूंगा। तो इसलिए वो खुद बोल रहा है कि इसको मतलब प्रमोट करो। आपने देखा राहुल गांधी की यात्रा पूरे देश में चलती रही, वो आई नहीं मीडिया में। जब मध्य प्रदेश में आई तो उन्होंने बोला थोड़ा सा इसको उठाओ, जिससे कि मैं इसको दबा सकूं। मैं जीतूंगा किससे? अगर वो हमारे खिलाफ आएगा, मेरी पॉलिटिकल पार्टी अगर आ गई इलेक्शन में और पूरा प्रॉपर मेरा सही हो गया, या पार्टी का नाम, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, मेरी पार्टी तो मैंने बनाई, उन्होंने फेसबुक पे उसका पेज तक नहीं बनाने दिया। फेसबुक, जो यूट्यूब, नाम क्या है आपकी पार्टी का? जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया, जय। सरकार को पता है अच्छी तरह, लेकिन वो मेरा फेसबुक अकाउंट तक भी नहीं बनवाने देती है, खोलने नहीं देती है। यूट्यूब पे सारे चैनल मेरे ब्लॉक करे, मैं कुछ नहीं बोलने देते। आप भी प्रधान पीएम की इस बार दौड़ में। प्रधानमंत्री छोड़ो, हम तो सेवक भी नहीं है, हम सेवक हैं। हमने 12 साल से ज्यादा सामाजिक आंदोलन करे, दामनी आंदोलन किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया। क्या हमने कुछ मांगा? 1 रुपया भी मांगा जनता से? 1 रुपया भी मांगा तो बता दो। हमने अपनी जेब से जनता को खिलाया, कार्यकर्ता को खिलाया, भूखे पैसे रहे, किसानों के सुसाइड के ऊपर कितना काम किया हमने? कभी जनता से 1 रुपया भी डोनेशन का मांगा हमने? आप ये कैसे कह सकते हो? आप उनसे कंपेयर मत कीजिए राहुल गांधी से। राहुल गांधी का एक सिस्टम है, 60 साल तक सत्ता में रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उनके दोस्त हैं। हमारे पास तो, मेरे पास मेरे खर्चा चलाने के भी पैसे नहीं है। मैं तो मेट्रो से जाता हूँ, मेट्रो से आता हूँ, और ऊपर से उठा के यहाँ पे आता हूँ, कुछ बोलता हूँ तो पुलिस उठा के मार पिटाई करके धमकी दे देती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता को नहीं बोलने देंगे आप। जनता को ये लोकतंत्र है या क्या है? ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं, पूरी की सारी एजेंसी का दुरुपयोग करा जा रहा है। आप राहुल गांधी से कंपेयर में, ये कहानी यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो चीज कर रहा है, आप सोशल मीडिया के लोग या बाकी लोग भी जितने भी हैं, वो भी उन्हीं की चाल में फंस रहे हैं कि राहुल मोदी कि राहुल गांधी आएगा, उसको 2 मिनट में हरा देंगे। इसीलिए अमित शाह जी बोलते हैं कि 2047 तक की तैयारी कीजिए, यहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक। कहते हैं ना अमित शाह कि दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि पता है कि रिची के पास तो पैसा ही नहीं है, वो करेगा क्या? वो पार्टी भी नहीं बनाया, उसको तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा शोर मचाएगा, सब कुछ सेंसर कर देंगे, कहीं आने नहीं देंगे, बेचारा चिल्लाता रहेगा। 10 साल से चिल्ला रहा है, आज भी चिल्ला रहा है, कोई नहीं पूछेगा। रही बात राहुल गांधी की, वो खुद प्रमोट करती है, बीजेपी की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो खुद प्रमोट करते हैं। और ये आप सब जानते हो मीडिया के लोग कि एक कमजोर अपोजिशन को तैयार करना या उसको प्रमोट करना ही आपके अगले इलेक्शन की जीत की पूरी तैयारी है। उनको पता है कि 2024 में अगर राहुल गांधी आएगा उसको हरा देंगे हम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।